हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को स्वागत है आपकी कॉन्वर्सेशन जी। हम साइंस के 10th के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हैं, पार्ट नंबर 2। हमारे यहाँ चैप्टर चल रहा है अभी 7th, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन क्या है। इसके लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी भी प्राणी जगत है उनमें सबसे ज्यादा विकसित जो मस्तिष्क है वो ह्यूमन मतलब इंसान का है, जो सबसे ज्यादा विकसित है। साथ ही ये कहें कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इंसानों का, वो सबसे ज्यादा विकसित तंत्रिका तंत्र है। तो इसे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए या इसको व्यवस्थित रूप से काम कराने के लिए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता हुई जो मस्तिष्क के रूप में हमारे पास में है, और पूरा एक तंत्रिका तंत्र है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, जिसमें मस्तिष्क का कार्य होता है कि समन्वय करना, समझना और कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न करवाना। जिसमें आगे हम जाने मस्तिष्क की रचना के बारे में, जाने कि मस्तिष्क की रचना कैसे होती है, मस्तिष्क के क्या क्या भाग होते हैं या कितने भाग होते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है: अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जिसमें ये पूरा जो आगे का अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ग्रीन कलर का ये पार्ट मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, और ये लास्ट पिंक कलर बचा है, ये हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब इनके 1 बाय 1 हम आगे स्टडी करेंगे। अग्र मस्तिष्क, जो आगे का अग्र मस्तिष्क था, ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेमस्तिष्क, दूसरा होता है डाइएंसिफ्लॉन। अब पहले बात करते हैं प्रेमस्तिष्क होता क्या है। ये कहें कि ये सभी जंतुओं की तुलना में सबसे ज्यादा बड़ा और विकसित, मतलब मनुष्य के दिमाग का 80%, मतलब हमें ये कहें कि 80% भाग से मिलके जो ब्रेन बना हुआ होता है वो प्रेमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर संलयन, मतलब एक तरह से ये कहें कि कुछ गुथी हुई रस्सियां टाइप में संरचनाएं होती हैं, जिनकी वजह से इसका आकार बढ़ता है। ये सामने पाई जाती है, सबसे ज्यादा इसी के अंदर ये पाई जाती है। ये दिमाग का 80% होता है, सबसे ज्यादा इसमें ये संलयन पाई जाती हैं। इन्हीं के कारण, इन संलयन के कारण ही मनुष्य का दिमाग सभी जीवों में सबसे ज्यादा विकसित है। आगे बात करते हैं डाइएनसिफ्लॉन। डाइएनसिफ्लॉन का कार्य होता है अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क है, ये पूरा जिसका पिछला भाग, मतलब ये पीछे का भाग क्या कहलाता है, अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है। और इसको जोड़ने, मतलब प्रमस्तिष्क के जो अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग है, इसको जोड़ने और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का जो कार्य करती है, जो मतलब ये कहें कि जो जुड़ाव बिंदु है, वो पूरा का पूरा पार्ट डाइएनसिफ्लॉन कहलाता है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। डाइएनसिफ्लॉन अग्र मस्तिष्क का तो पिछला भाग होता है, जो ये अग्र मस्तिष्क है इसका पिछला भाग होता है, जो प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट हुआ। मिड ब्रेन को और यहाँ से और इसको ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये जो बैंगनी कलर का है और ये ग्रीन कलर का हमारा मिड ब्रेन है, बैंगनी कलर का ये हमारा डाइएनसिफ्लॉन। ये दोनों इन दोनों को जोड़ने, इसको और इसको जोड़ने का कार्य डाइएनसिफ्लॉन के द्वारा किया जा रहा है। अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या क्या है? बुद्धिमत्ता, मतलब हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको, याददाश्त, चेतना, अनुभव, वाणी, तर्क शक्ति, भूख, प्यास, क्रोध, प्रशंसा आदि सब क्रियाओं को ये नियंत्रण करता है। इसके आगे बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ये बीच में जो पार्ट होता है, ये मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, जो फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क
और हिंडब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क के बीच में स्थिर होता है। डाइनसिफ्लोन का नीचे का होता है ये वाला, डाइनसिफ्लोन से नीचे जो होता है, जस्ट अभी हमें पीछे बताना था, प्रमस्तिष्क के नीचे होता है। और दूसरा ये पूरा प्रमस्तिष्क इसके नीचे होता है। यह पेशी गतियों के समय को कार्य करता है। मतलब जो पेशी गति होती है, मतलब जो पेशिकाएं जो गति करती हैं, उन गति को समझना काम करता है। इसके अलावा दृष्टि और श्रवण इसी पर केंद्र होते हैं। मतलब दृष्टि को भी यही देखने का काम करता है और श्रवण सुनने का केंद्र भी इसी के पास होता है। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट पार्ट है मध्यम वो पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो लास्ट ये जो गुलाबी कलर का पार्ट है, ये पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। इसमें पहले बात करते हैं अनुमस्तिष्क क्या होता है। यह प्रमस्तिष्क से ढका छोटा होता है, प्रमस्तिष्क से तो ढका हुआ होता है तथा छोटा होता है। इसका मुख्य कार्य होता है संतुलन बनाना, मतलब बैलेंस को बनाना, पेशी गति को नियंत्रण करना। पेशी जो गति होती है उसको नियंत्रण करना, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ये सारे इसी के कार्य होते हैं। पोन्स वेरुला, पोन्स का पार्ट ये वाला पार्ट होता है, ये पोन्स का पार्ट होता है। ये मस्तिष्क के अन्य भागों को दूसरे भागों से जोड़ता है। मतलब जो एक भाग, मतलब मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उन सबको एक दूसरे से जोड़ने का कार्य पोन्स का ही होता है। इसके अलावा इसके मुख्य कार्य कुछ और भी कार्य हैं, जैसे इसकी भोजन को चबाना, लार का सेवन, अश्रु का सेवन, नेत्रों की गतिशीलता और जो हमारा श्वसन केंद्र है उसके संबंध के कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ओब्लिगेटा जस्ट पॉन्स के नीचे का पार्ट होता है। ये इसके जस्ट नीचे का पार्ट मेडुला होता है। और ये अंतिम भाग, निचला भाग होता है जो मेरुरज्जु से जस्ट पास में होता है। ठीक है, ये अनिच्छिक क्रियाएं, मतलब जितनी भी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको मानव का नियंत्रण नहीं होता, जिनके ऊपर, जैसे श्वास है, लार है, वोम है, पाचन है, वमन है, पाचन है, हृदय है, धड़कन है, छींकना है, खांसना है, निगलना, ये सारी क्रियाएं, इनके ऊपर किसी भी क्रिया के ऊपर इंसान का निर्भर नहीं होता, इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। ये सारी क्रियाएं अपने आप चलती हैं और इसकी वजह से इन सारी क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोगेटा। Thank you for watching my video and subscribe my YouTube channel, and more info visit rkfccjpr.in and visit our page rkfccjpr rkfcc.in or I am RKY, I am Twitter handle and LinkedIn RK